A balloon with mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with the acceleration a? Assume that its volume does not change. बच्चों, अगर हम एक बैलून की एग्जांपल लें तो दो केस हमारे पास दे रखा है। एक तो है इसका मास m डिसेंडिंग डाउन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? एक्सेलरेशन a से। ठीक है, तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आप कहोगे कि सर mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, और सिंस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है बच्चों और ये बैलून है, तो जो एयर होगा, एयर क्या होगा, इस पर बॉयंट फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? बायंट फोर्स भी लगेगा। तो बायंट फोर्स को मैं एफ बी से डिनोट करता हूँ। तो एफ बी फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, क्या और कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आइए अगर हम डायनामिक्स इक्वेशन लिखें तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बच्चों नीचे, तो डायनामिक्स इक्वेशन बोले तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि सेकेंड लॉ में हमने कर रखा है। तो नीचे कौन सा फोर्स है बच्चों? एम जी, उसको प्लस लिखिए। एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के फोर्स को एम जी। क्या और कोई फोर्स है? बिल्कुल है, एफ बी है। तो एफ बी अपोजिट डायरेक्शन में, एफ बी बच्चों बॉयंट फोर्स है और कोई फोर्स नहीं, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। आएंगे अपन दूसरे इक्वेशन को बनाएंगे। देखिए दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट। लेट्स से वही बलून है, इसमें से कह रहा है कि कितना मास को रिमूव कर दिया जाए। तो पहले मास m था, लेट्स से कैपिटल M मास जो है आपने रिमूव कर दिया, तो अब इसका मास क्या हो जाएगा? m माइनस एम। तो क्या अब भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा, m माइनस एम इंटू जी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो बायन फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में बायन फोर्स अब भी ऊपर ही लगेगा। एक्सेलरेशन की बात करते हैं बच्चों, सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। अब कह रहा है कि इस केस में ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव करना शुरू कर जाएगा। तो जो डायनेमिक्स का इक्वेशन यहाँ बनेगा, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स है माइनस का m माइनस एम इंटू जी, विच इज इक्वल्स टू m माइनस एम इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। हमें क्या फाइंड करना है? कैपिटल M। ये जो M है लिखा हुआ है ना कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, तो M मास शुड बी रिमूव्ड। कैपिटल M की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। आइए बच्चों इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में mg माइनस एफ बी है, तो mg माइनस एम ए इक्वल्स टू एफ बी लिख सकता हूँ क्या मैं? बिल्कुल, एफ बी को आर एच एस में भेज दिया, एम ए को एल एच एस में। अब बच्चों ये मैंने इसलिए किया क्योंकि एफ बी का हमसे पूछा नहीं गया है बायन फोर्स क्या है। तो बायन फोर्स अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो क्यों ना एफ बी को हम रिप्लेस कर दें। अब देखिए इस सेकेंड इक्वेशन में एफ बी की जगह मैं लिख रहा हूँ एम जी माइनस एम ए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एफ बी की जगह माइनस का ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, एम जी माइनस माइनस प्लस का कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए। ठीक है बच्चों, आइए इस इक्वेशन को और सॉल्व कर दिया जाए। इसको भी मैंने खोल दिया। देखिए एम जी माइनस एम जी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे माइनस एम ए है प्लस एम जी है, इधर माइनस एम ए प्लस कैपिटल एम जी इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए माइनस कैपिटल एम ए। हमें बच्चों एम की वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना एम को एक साथ रख ले। तो कैपिटल एम जी माइनस का एम ए को इधर लेके आएंगे तो प्लस का एम ए हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू स्मॉल एम ए, और ये माइनस एम ए इधर जाके प्लस का एम ए बन जाएगा। तो स्मॉल एम ए 2 एम ए बन गया। इधर बच्चों एम को कॉमन ले लिया तो जी प्लस ए कॉमन आ गया हमारे पास। हमें चाहिए कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम आ गया 2 स्मॉल एम ए अपॉन जी प्लस ए। ये आ गया अपने पास कैपिटल एम का वैल्यू 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए। बच्चों एक बार ऑप्शन देखते हैं, 2 एम ए अपॉन जी प्लस ए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, और वही बच्चों हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है बच्चों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाके न्यूमेरिकल टर्मिनल सर्च करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें।